इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग आखिरकार थमने की कगार पर पहुंच गई है। पश्चिम एशिया में जारी इजराइल गाजा संघर्ष को शांत करने के लिए अमेरिका ने एक 60 दिनों का सीजफायर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विचार करने की बात कही है, लेकिन अमेरिकी प्रशासन के मुताबिक इजराइल ने इस पर सैद्धांतिक सहमति भी जताई है। 7 दिनों के संघर्ष विराम को लेकर कुछ शर्तें भी लागू किए गए हैं। इसके मुताबिक गाजा में मानवीय सहायता की आपूर्ति किसी भी रोक टोक की जाएगी। हमास को 28 इजरायली बंधकों की रिहाई करनी होगी। इसके बदले इजराइल 125 फिलिस्तीनी बंदियों की रिहाई करेगा। इसके अलावा 180 मृत बंधकों के शव भी सौंपे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उनकी सरकार ने अमेरिका के मध्य पूर्व शांति दूत स्टीव विटफॉक द्वारा प्रस्तुत एक नए युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हमास ने 60 दिन के संघर्ष विराम प्रस्ताव पर अब तक अंतिम फैसला नहीं दिया है, लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि गंभीर मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए संगठन इसे स्वीकार कर सकता है। गाजा में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह सीजफायर गंभीर राहत का अवसर भी बन सकता है। वहीं गुरुवार को व्हाइट हाउस की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान जारी किया गया और कहा गया कि इजराइल ने हमास के साथ अस्थायी युद्ध विराम के लिए अमेरिका के नए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजराइल ने नए प्रस्ताव का समर्थन किया है। गौरतलब है, संघर्ष को समाप्त करने के लिए केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की जैसे देश भी लगातार इजराइल पर दबाव बना रहे हैं। हाल ही में कई यूरोपीय देशों ने इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किए हैं। इसी संदर्भ में 31 देशों के राजनयिकों ने गाजा का दौरा किया। इस दौरान इजराइल की ओर से हुई फायरिंग की घटना ने तनाव को और बढ़ा दिया। इस बीच हमास की तरफ से भी अब कहा गया कि जायोनी प्रतिक्रिया का मतलब है कब्जा और हत्या जारी रखना। यह हमारे लोगों की किसी भी मांग का जवाब नहीं देता है, जिनमें से सबसे प्रमुख युद्ध और अकाल को रोकना है। समूह प्रस्ताव का पूरी राष्ट्रीय जिम्मेदारी के साथ अध्ययन करेगा। वहीं जानकारों का मानना है कि अगर यह संघर्ष विराम सफल होता है तो यह दोनों पक्षों के लिए भरोसे और कूटनीति की एक नई शुरुआत हो सकती है। हालांकि राजनीतिक असहमति, आंतरिक उपग्रंथ और पारस्परिक अविश्वास जैसे वजह इस अस्थायी समाधान में बदलने की राह में बड़ी चुनौती भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि युद्ध विराम तब तक नहीं होगा जब तक कि सभी बंधकों को रिहा नहीं कर दिया जाता और हमास को खत्म नहीं कर दिया जाता। उन्होंने यह भी घोषणा की कि इजराइल गाजा पर लंबे समय तक नियंत्रण बनाए रखेगा और अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को यहां बसने की पेशकश भी करेगा। हालांकि लोग गाजा में आकर रहना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि गाजा में इजरायली नागरिकों को बसाने की योजना को फिलिस्तीनियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया है तथा जानकारों ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। वहीं हमास ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वह शेष बंधकों को रिहा करेगा, लेकिन बदले में इजराइल को और अधिक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। साथ ही गाजा में एक अस्थायी युद्ध विराम और इजराइल की पूरी तरह वापसी की शर्त भी हमास ने रखी है। हमास ने राजनीतिक रूप से स्वतंत्र फिलिस्तीनी समिति को गाजा का नियंत्रण सौंपने की अपनी इच्छा का संकेत भी दिया है, जो यहां पुनर्निर्माण प्रयासों का अगुवाई करेगा। हमास ने अब तक भी 58 लोगों को बंधक बना रखा है, जिनमें न केवल 1/3 के जीवित होने का अनुमान है, हालांकि युद्ध जारी रहने की वजह से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।